अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी। मेरे दोस्तों, वाहिदुल एहतराम साथियों, पिछला जुमा मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर पढ़ाया। इंशाअल्लाह आप इस मौजू को थोड़ा आगे लेके चलेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिजारत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर नबुव्वत का ताज, इंशाअल्लाह जितनी बातें हो सकें तो इंशाअल्लाह बयान करेंगे। दुआ करो अल्लाह ताला हम सबको हक और सच कहने की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे महबूब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आमना के पेट के अंदर है। हजरत आमना कहती हैं कि जब मोहम्मद मेरे पेट के अंदर थे मुझे किसी तरह की कोई तकलीफ महसूस नहीं हुई। जब बच्चा पेट के अंदर होता है आम तौर पर मैं क्या तकलीफ उठाती है, तकलीफ का सामना करना पड़ता है। तो हजरत आमना कहती हैं जब मोहम्मद मेरे पेट के अंदर था, जब मैं चलती थी, चलने की वजह से पसीना आता था तो मेरे पसीने से खुशबू आती थी। कह दो सुभान अल्लाह। जब मैं चलती थी और मेरे नीचे कोई पत्थर आ जाता था, कोई कंकरी आ जाती थी, वो रोई की तरह नरम हो जाती थी। मैं थूकती थी, मेरी थूक से खुशबू आती थी। मैंने मोहम्मद के दादा को बतलाया, मैंने मोहम्मद के दादा को बतलाया कि मेरी यूं कैफियत है। दादा ने जवाब क्या दिया, अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब क्या दिया, तू झूठ बोलती है, तू कहीं पागल तो नहीं हो गई, तू कहीं कमली तो नहीं हो गई, कैसी बातें करती हो। कहा मैं परेशान हो गई, मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए और कसम उठाकर कहा कसम है उस जात की जिसके कब्जा में मेरी जान है, जो कुछ मैं कहती हूँ सच कहती हूँ, मेरे साथ ऐसा ही होता है। तो मेरे दोस्तों, अजीब इत्तेफाक ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए, वालिद मोहतरम अब्दुल्ला इस दुनिया से जा चुके थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल की हुई तो हजरत आमना का इंतकाल हो गया, हजूर की मां का इंतकाल हो गया। फिर परवरिश किसने की? फिर परवरिश दादा अब्दुल मुत्तलिब ने की। जब 8 साल की उम्र हुई, दादा अब्दुल मुत्तलिब भी दुनिया से चले गए। ये बात समझ नहीं आती। अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह के लाडले पैगंबर हैं, इमामुल अंबिया हैं, लेकिन मोहब्बत के सारे सहारे दुनिया के अंदर खत्म होते जा रहे हैं, दुनिया के अंदर टूटते चले जा रहे हैं। इसकी वजह क्या थी मेरे दोस्तों? इसकी वजह यह थी अल्लाह ताला मोहब्बत के सारे सहारों को तोड़कर अल्लाह ताला दायमी मोहब्बत के साथ मोहम्मद को अपने साथ जोड़ना चाहते थे। आरजी मोहब्बतों को खत्म करके दायमी मोहब्बत के साथ अपने साथ जोड़ना चाहते थे। इस वजह से जो दुनिया के जो सहारे थे, जो दुनिया की मोहब्बतें थी, वो खत्म कर रहे थे। क्यों? ताकि मोहम्मद की नजर पड़े तो मेरे पर पड़े, बाप पर नहीं। अगर मोहम्मद मांगे तो मेरे से मांगे, मां से नहीं। अगर मोहम्मद की निगाह से देखे तो मेरी तरफ देखे, अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब की तरफ से नहीं। दादा अब्दुल मुत्तलिब की तरफ नहीं। मोहम्मद की निगाह उठे तो मेरी तरफ उठे। तो मेरे दोस्तों,
2 साल हजरत हलीमा सादिया के पास रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हलीमा सादिया से एक बेमिसाल मोहब्बत थी। एक मर्तबा मिलने के लिए आए, उस वक्त बुढ़ी हो चुकी थी, उस वक्त बुढ़ी हो चुकी थी। तो अल्लाह के नबी ने नबूवत वाली चादर बिछा दी। तो नियाज़मंदी के साथ हजरत हलीमा की बातें सुनते रहे। सहाबा की नजरें मोहब्बत पर थी। सहाबा ने सवाल कर लिया, या रसूल अल्लाह, औरतें आपके पास और भी बहुत सारी आती है, लेकिन इस औरत पर तो आपने जान कुर्बान कर दी, वजह क्या है? कहा, आपको नहीं पता, आपको ये बात मालूम नहीं कि वो मेरी माँ है, उसने मुझे दूध पिलाया है, उसने मेरी परवरिश की है। एक अजीब जुमला कहा अल्लाह के नबी ने कि अल जन्नतो तहतुल अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। अगर तुम जन्नत हासिल करना चाहते हो तो माँ की खिदमत करो, तो तुम्हें जन्नत मिल जाएगी, तो तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। तो मेरे दोस्तों, इसी तरह हजूर की एक बहन थी, उस बहन का नाम शीमा था, जो हजूर को बकरियां चराने ले जाया करती थी। तो अपनी बहन शीमा से भी बेमिसाल मोहब्बत थी। वो कैसे? जब जंगे हुनैन हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा को अल्लाह ताला ने फतह दिलाई। 6000 आदमी कैद हुए, 12,000 बकरियां कैद के अंदर है, जिनमें हजरत शीमा का शोहर भी था, जिनमें हजरत शीमा का शोहर भी था। जब हजरत शीमा को पता लगा कि मेरा शोहर मोहम्मद की कैद के अंदर है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। सहाबा ने सवाल किया, तू कौन? कहा कि मैं मोहम्मद की बहन हूं। तो सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाके बतलाया, एक औरत आई है, वो ये कहती है कि मैं मोहम्मद की बहन हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी तो कोई बहन नहीं, उस औरत को बुला लो। सहाबा ने उस औरत को बुलाकर हजूर के पास ले आए। तो हजूर ने नबुव्वत की चादर बिछा दी, उसको कहा कि बैठ जाए। बिठाने के बाद पूछा, ऐ बहन तू कौन है? ऐ बहन तू कौन है? हजरत शीमा की आंखों से आंसू जारी हो गए, रोने लग गई। ऐ मोहम्मद तू मुझे नहीं जानता, ऐ मोहम्मद तू मुझे नहीं जानता, मैं तो बचपने के अंदर तुझे लोरियां दिया करती थी, गोद में लोरियां दिया करती थी। रब्बना आबिक लना या मोहम्मद, आय अल्लाह मेरे मोहम्मद को क़यामत तक बाकी रख, हर जगह मोहम्मद का नाम हो, हर गली कूचे मोहम्मद का चर्चा हो, हर जगह मोहम्मद की शोहरत हो। अल्लाह ने मेरी इस दुआ को बरकत दी। अल्लाह ने सारी कायनात के अंदर ऐ मोहम्मद तेरे चर्चे कर दिए। आज मैं आपके पास सवाली बनकर आई हूं, मैं आपके पास भिखारी बन के आई हूं, आज मैं आपके पास सिफारिश लेके आई हूं। आपकी कैद के अंदर मेरा शोहर है, मैं उसकी सिफारिश के लिए आई हूं। हजूर ने, मोहम्मद ने जब हजरत शीमा की ये बात सुनी, फूट फूट कर रोने लगे, आंखों से आंसू जारी हो गए। हजूर को यतीमी का जमाना, बचपन का जमाना याद आ गया, जिसको कुरान ने यूं बयान किया, अलम यजिद का यतीमन फआवा, मैंने ऐ महबूब तुझे यतीम पैदा किया, तुझे पूरी दुनिया का वाली बना दिया, तुम्हें पूरी दुनिया का आसरा बना दिया। तो मेरे दोस्तों, अगर आम बहन हो, अगर आम भाई हो, अगर उसके दरवाजे पर बहन आ जाती है
वो भाई अपनी बहन को कभी खाली वापस नहीं मोड़ता। अगर भाई भी रहमतुल आलमीन हो, अगर भाई भी रहमतुल आलमीन हो, वो अपनी बहन को कैसे वापस खाली मोड़ सकता था? तो कुर्बान जाए मोहब्बत पर क्या कहा अपनी बहन को, ऐ शिमा, तेरी वजह से मैंने तेरे शोहर को आजाद कर दिया। तेरे शोहर की वजह से इन 6000 कैदियों को मैंने रिहा कर दिया। इन 6000 कैदियों की वजह से मैंने 12000 बकरी को रिहा कर दिया। कह दो सुभान अल्लाह। अलम यजिद का यतीमन फआवा, ऐ मेरे महबूब, मैंने तुझे यतीम पैदा किया, पूरी दुनिया का आसरा बना दिया। तो मेरे दोस्त, ये बात याद रखिए, कामयाबी का मदार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अपनाने में है। कामयाबी का मदार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मनाने में नहीं। एक दो बातें मैं वजाहत के तौर पर करना चाहूंगा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, दादा अब्दुल मुत्तलिब मोहम्मद को लेकर गलियों में झूम उठे कि मेरे बेटे अब्दुल्ला की निशानी आ गई। कभी कहते कि मेरे पोते मोहम्मद का चेहरा किस कदर हसीन है। हुस्न तो अल्लाह ने मोहम्मद को दिया ही था। हर आने वाला आदमी मोहम्मद को देखे बगैर आगे से नहीं गुजरता था। तो चचा अबू तालिब, चचा अबू जाहल, अबू लाब ने देगे बगाई। अबू तालिब ने 100 ऊंट खुशी के अंदर जमा कर दिए, 100 ऊंट खुशी से जमा कर दिए। अबू तालिब ने इस वक्त एक शेर कहा जिसको हर कातिब ने अपनी किताब के अंदर जगह दी है कि मेरे भतीजे का चेहरा, मेरे भतीजे का चेहरा इस कदर हसीन है, आसमान से बारिश मोहम्मद के चेहरे की वजह से होती है। आसमान से बारिश मेरे मोहम्मद, मेरे भतीजे के चेहरे की वजह से होती है। मोहब्बत है, खुशियां मना रहे हैं, लेकिन कामयाब नहीं हुए। क्यों? भतीजे से मोहब्बत है, मोहब्बत से मोहब्बत है, आला दर्जे की मोहब्बत है, लेकिन कामयाब नहीं हुए। क्यों? इसके मुकाबले में एक सहाबी रसूल है, जरा तवज्जो करना। इसके मुकाबले में एक सहाबी रसूल है जो नबी के खानदान का नहीं, जो नबी की बिरादरी का नहीं, जो नबी के कबीले का नहीं, जो नबी के शहर का नहीं, मक्का का रहने वाला नहीं, हबशा का रहने वाला है, अरबी नहीं, अजमी है, होठ बड़े हैं, रंग का काला है, चलता मदीना की गली के अंदर है, कदमों की आवाज जन्नत में सुनाई देती है। कह दो सुभान अल्लाह। वो कौन है? वो हजरत बिलाल है। वो कौन है? वो हजरत बिलाल है। कामयाबी क्यों मिल गई? कामयाबी क्यों मिल गई? हजूर से कोई रिश्तेदारी नहीं, रिश्तेदार नाकाम हो गए, उनको कामयाबी नहीं मिली, हजरत बिलाल को कामयाबी मिल गई। क्यों? इसकी वजह यह गए, हमें मालूम हुआ कि कामयाबी का मदार नबी की बात मानने में है। कामयाबी का मदार नबी का कलमा पढ़ने में है। कामयाबी का मदार नबी की इताअत में है, नबी की फरमा बरदारी में है। उन्होंने अबू तालिब, अबू लाहब, अबू जहल मेरे नबी की बात को नहीं माना, कलमा नहीं पढ़ा, इस वजह से उनको कामयाबी नहीं मिली। मालूम हुआ कामयाबी का मदार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अपनाने में है, ना के बनाने में। तो मेरे दोस्तों, अबू तालिब को हजूर से कितना प्यार था, जरा तवज्जो कर, कितना प्यार था, आला दर्जे का प्यार था, मोहब्बत की इंतहा थी। अल्लाह के नबी भी अपने चचा के लिए हर वक्त दुआ करते रहते थे। एक अबू तालिब ने तख्त बनाया हुआ था, उस तख्त पर अपने बेटों को आने की इजाजत नहीं।
लेकिन मोहम्मद को आने की इजाजत है। अपने नौकरों को कहा हुआ था, जब मोहम्मद मेरे तख्त की तरफ आए मोहम्मद को ना रोकना। जब मोहम्मद मेरी नजर से ओझल होता है मेरा दिल दुखता है। मोहम्मद को नहीं रोकना, किस कदर मोहब्बत है। लेकिन नबी का कलमा नहीं बढ़ा, नबी की चाहत भी है, नबी की चाहत भी है, नबी का कलमा नहीं बढ़ा। कहता क्या था, इख्तरतुन्नार अलल आर, इसमें तो मेरी आर है, मेरी तो नाक कट जाएगी, लोग क्या कहेंगे, मैं तो कबीले का सरदार हूं। कि भतीजे के दीन को कबूल कर लिया, भतीजे के दीन को कबूल कर लिया। जब इस दुनिया से जा रहे थे तो हमारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, आए मेरे चचा, आप तो दुनिया से जा रहे हो, अगर आपकी नाक कटती है, आप ज़ाहिरत मेरा कलमा नहीं पढ़ते, मेरे कान के अंदर कलमा पढ़ दे, आपकी नाक भी नहीं कटेगी, बच जाएगी, तो आपकी बख्शिश भी हो जाएगी। मैं कल क़यामत के दिन अल्लाह के यहां गवाही दूंगा इस बात की, मरते वक्त अबू तालिब ने, मेरे चचा ने कलमा पढ़ दिया था। उस वक्त भी फिर यही बात की, तर्कुन्नार अलल आर, इसमें तो मेरी बेइज्जती है। तो मेरे दोस्तों, बात हो रही है मोहब्बत की, किस कदर मोहब्बत है अबू तालिब को। तो याद रखना, तिजारत करते थे अबू तालिब। एक मर्तबा तिजारत के लिए जा रहे थे मक्का से शाम की तरफ। मोहम्मद के बगैर भी गुजारा नहीं होता था, भतीजे के बगैर गुजारा भी नहीं होता था। कहा, मोहम्मद मैं तिजारत के लिए शाम की तरफ जा रहा हूं, आप भी मेरे साथ चलें, आपकी सैर हो जाएगी। मैं तो तिजारत के लिए जा रहा हूं, आपकी क्या हो जाएगी, सैर हो जाएगी। मोहम्मद को साथ ले लिया, काफिला चल पड़ा। रास्ते के अंदर एक बहुत बड़ी सराय थी, जिसमें पादरी रहता था, जिसमें रहब रहता था, जो तरात का भी आलिम था, ज़बूर का भी आलिम था। उसकी उम्र 100 साल से ऊपर जा चुकी। हर जाने वाला काफिला जब रात हो जाती वहां पे आराम करता था, वहां पे आराम करता था, और इस पादरी का, इस रहब का इस्तकबाल करता था, मुसाफा करता था, मुआनका करता था, हदिये देता था, तोहफे पेश करता था और दुआएं करवाता था। फिर जब सुबह होती थी वो काफिला आगे चल पड़ता था। अबू तालिब का काफिला ये जा रहा है। जब उस सराय के करीब पहुंचा, उस वक्त ये पादरी, उस वक्त ये रहब अपने मकान की छत पर था, अपने मकान की छत पर था। जब उसकी नजर इस काफिले पे पड़ती है, वो अपनी मकान की छत से उतरता है, भागता हुआ आता है, काफिले का इस्तकबाल करता है, मुसाफा करता है, मुआनका करता है, मोहम्मद के कभी चेहरे की तरफ देखता है, कभी पांव की तरफ देखता है। बड़ी अजीब कैफियत थी। लोग भी अजीब महसूस कर रहे थे। कहा इस काफिले का अमीर कौन, कहा इस काफिले का अमीर कौन। अबू तालिब ने कहा कि इस काफिले का अमीर मैं हूं। कहा आपकी दावत है, आपकी दावत है। जो इर्दा गिर्द के लोग थे बड़े हैरान थे, ये तो कभी किसी का इस्तकबाल नहीं करता, सारे इसका इस्तकबाल करते हैं। ये तो किसी का मुसाफा नहीं करता, सारे इसका मुसाफा करते हैं। आज अजीब बात है, ये काफिले का इस्तकबाल भी कर रहा है और दावत भी दे रहा है। दावतें दी, दस्तरखान बिछ गए, बड़े उम्दा किस्म के खाने उस दस्तरखान पर सजा दिए। जरा तवज्जो कर, बड़े उम्दा किस्म के खाने उस दस्तर पर लगा दिए। काफिले वालों को बुलाया, आप खाना तैयार है। काफिला खाने के लिए दस्तरखान पे पहुंचा। उस रहब ने, पादरी ने देखा वो बच्चा नहीं है। अबू तालिब ने मोहम्मद को सामान की हिफाजत के लिए उधर बिठा दिया कि आपका खाना हम ले आएंगे, आप यहां पे आराम करें। कहा वो बच्चा नहीं है। काफिले वालों को मुखातिब करके कहा वो बच्चा कहां है।
अबू तालिब ने कहा उसको हम सामान की हिफाजत के लिए हमने बिठा दिया है। तो अबू लहब से रहा ना गया, उस लहब से रहा ना गया, उस पादरी से रहा ना गया। उसने कह दिया कि जिस वक्त तक वो बच्चा नहीं आ जाता उस वक्त तक खाना शुरू नहीं करना। मैंने ये दावत आपकी तो नहीं की है, मैंने ये दावत आपकी नहीं की, मैंने ये दावत उस बच्चे की है जिसके सदके तुम खाने आए हो। तो हमने उसको उधर बिठा दिया, जब तक बच्चा नहीं आ जाता खाना शुरू नहीं करना। बच्चे को लाया गया, बच्चे को लाया गया, पूछा गया इसका बाप कौन? अबू तालिब ने कहा कि मैं इसका बाप। अजीब बात की तरह तवज्जो करना। अबू तालिब ने कहा मैं इसका बाप हूं। कहा झूठ बोलते हो, मेरी तरात कहती है आप इसके बाप नहीं हो सकते, ज़बूर कहती है आप इसके बाप नहीं हो सकते, इंजील कहती है आप इसके बाप नहीं हो सकते। वो कैसे? इंजील के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलामत मौजूद थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी निशानियां मौजूद थी, और इंजील और ज़बूर और तौरात सारी आसमानों की किताबों के अंदर ये बात मौजूद थी। जो नबी आखिर ज़मान आएगा उसके बाप का नाम अब्दुल्लाह होगा, जो मोहम्मद की विलादत से पहले इस दुनिया से जा चुका होगा। तो उसके वालिद का नाम तो अब्दुल्लाह होगा, आपका नाम अबू तालिब है, आप कैसे इसके बाप हो सकते हैं? आप इसके बाप नहीं हो सकते। अबू तालिब मान गया, कहा चच्चा बाप की जगह तो होता है, इसका बाप जिंदा नहीं था, ये मेरी परवरिश के अंदर था, इस वजह से मैंने कह दिया मैं इसका बाप हूं, मैं तो उसका चच्चा हूं। मान गए, मैं तो उसका चच्चा हूं। उस लहर ने कहा ये बच्चा आम बच्चा नहीं है, ये तो इमामुल अंबिया है। कह दो सुभान अल्लाह, कह दो सुभान अल्लाह। ये बच्चा आम बच्चा नहीं है, ये तो इमामुल अंबिया है। इसका चेहरा बताता है ये नबी आखिर ज़मान है, इसकी जुल्फें बताती हैं ये नबी आखिर ज़मान है, इसकी आंखें बताती हैं ये नबी आखिर ज़मान है, इसकी पेशानी बताती है ये नबी आखिर ज़मान है, इसके नुकसान बताते हैं ये नबी आखिर ज़मान है, इसका सारा हुलिया बतलाता है ये नबी आखिर ज़मान है। मेरी हमारी तौरात कहती है ये नबी आखिर ज़मान है, इंजील कहती है नबी आखिर ज़मान है, ज़बूर कहती है ये नबी आखिर ज़मान है। फिर मैं क्यों ना कहूं, मैं अपनी बात पे आता हूं, साहब का बात पे आता हूं। किताब मूसा की है, चर्चे मोहम्मद के है। किताब मूसा की है, चर्चे मोहम्मद के है। किताब ईसा की है, चर्चे मोहम्मद के है। किताब दाऊद अलैहिस्सलाम की है, उसमें चर्चे मोहम्मद के हैं। कहते सुभान अल्लाह का जिक्र। मेरे महबूब तुझे यतीम पैदा किया और मैंने तेरे चर्चे आम कर दिए, मैंने तेरे चर्चे आम कर दिए। अब उस रहब ने एक बात कही कि मैं एक राय देता हूं कि नबी के चेहरे के अंदर नबुव्वत की अलामत पैदा रखी है, इसको आगे ना जाने, इसको आगे लेकर ना जाओ। यहूद और नसारा जब इसके चेहरे को देखेंगे वो इसको पहचान जाएंगे, जब इसके चेहरे को देखेंगे वो इसको पहचान जाएंगे, वो कहीं इसको नुकसान ना पहुंचा दे। मेरी राय ये है, आए अबू तालिब, आए हजूर के चचा, इसको वापस मक्का की तरफ भेज दो। इस बच्चे के अंदर बरकत देखी है आपने कि मैंने देखी है। मैंने काफिले का इस्तकबाल क्यों किया? मैं तो कभी कभी किसी का इस्तकबाल नहीं करता, मैंने काफिले का इस्तकबाल इस वजह से मोहम्मद की पेशानी को मैं फर्क किया, ये नबी आखिर ज़मान है। जब मोहम्मद चल रहे थे, मोहम्मद के सीध में बादल का एक टुकड़ा साए क्या होता था, इर्दा गिर्द धूप थी, लेकिन मोहम्मद पर बादल का टुकड़ा एक साया क्या हुआ था। तो मोहम्मद की गर्दन से कपड़ा उठा कर देते, देखो अल्लाह ताला ने इसकी गर्दन पर मोहरे नबूवत सजा रखी है। कह दो सुभान अल्लाह। ये आम बच्चा नहीं है, ये नबी आखिर ज़मान है, इसको वापस भेज दो। बाज़ हज़रात कहते हैं कि वापस भेज दिया, बात कहते हैं कि आगे ले गए। तो मेरे दोस्तों, इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी?
12 साल। इस वक्त उम्र कितनी थी? 12 साल। ये पहला सबर था जो अबू तालिब के साथ किया। दूसरा सबर जब आप अकेले किया, जब उम्र कितनी थी? 25 साल। हर जगह गली कूचे मोहब्बत की इखलाक के चर्चे हो गए। कहीं नबी के इखलाक का चर्चा, कहीं मोहब्बत की अमानत का चर्चा, कहीं दियानत का चर्चा, कहीं सदाकत का चर्चा, कहीं शराफत का चर्चा। जब ये चर्चे हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास पहुंचे, जब ये चर्चे हज़रत खदीजा के पास पहुंचे, अपने गुलाम मैसरा के पैगाम भेजा, मोहम्मद को बुला लो, मोहम्मद को बुला लो। मोहम्मद आ गए। कहा कि मेरा जी चाहता है, मेरा जी चाहता है कि आप मेरा माल लेके जाए, कि मैं आपके साथ माले मुज़ारबत करूं। माल मेरा होगा, खरीदो फरोख्त आप करेंगे, नफा आदो आद होगा, नफा आदो आद होगा। इसको माले मुज़ारबत कहा जाता है। हजूर ने कबूल कर लिया, हजूर ने कबूल कर लिया। उम्र 25 साल है। हज़रत खदीजा का माल लेके जा रही है। रास्ते के अंदर गए, जा खुद खाना खाया, जानवरों को चारा भी खिलाया, जा खुद पानी पिया, जानवरों को पानी पिलाया, अपना ख्याल रखा, उन जानवरों का भी साथ ख्याल रखा। रास्ते के अंदर हल्की सी बारिश हो गई। जो ऊपर बोरियां थी गंदम की, खजूर की, वो थोड़ी सी गीली हो गई। जब शाम के अंदर पहुंचे, मैसरा गुलाम मशवरा दे रहा था, जल्दी चले, जो पहले ताजिर गए हुए हैं लोग उनसे खरीदो फरोख्त कर लेंगे, हम वैसे रह जाएंगे। तो क्या कहा अल्लाह के नबी ने? कहा सबब इख्तियार करना हमारा काम है, बरते डालना अल्लाह का काम है, परेशान होने की जरूरत नहीं। शाम के अंदर पहुंच गए। उतने में ताजिरों ने इस्तकबाल किया, ताजिर भी पहुंच गए। अल्लाह के नबी ने बोली लगनी शुरू हो गई। अल्लाह के नबी ने कहा ठहर जाओ, मोहम्मद ने कहा जरा ठहर जाओ। रास्ते में हल्की सी बारिश पड़ गई थी। जो ऊपर वाली बोरियां थी उनका अलग ढेर लगा रहे हैं, जो खुश्क बोरियां थी उनका अलग ढेर लगा रहे हैं, उनका अलग ढेर लगा रहे हैं। वहां के ताजिरों ने कहा कि हम आपसे, ऐ मोहम्मद, हम आपसे एक रेट पर खरीद लेंगे, एक रेट पर खरीदते हैं। जो खुश्क है, गीली है, इतनी गीली तो नहीं हुई, हम आपसे एक रेट पर खरीदते, इनको आप अलग अलग कर रहे हो। तो जी क्या जवाब दिया? आपकी बात तो अपनी जगह पर दुरुस्त है, लेकिन मैं मोहम्मद ये कहता हूं, खुश्क खजूरों का अलग भाव लगेगा और जो गीली होगी उनका अलग भाव लगेगा। तो शाम के अंदर मोहम्मद के चर्चे हो गए। इस जैसा ताजिर आज तक हमने नहीं देखा, इस जैसा ताजिर आज तक हमने नहीं देखा। तो वहां पे उसी वक्त सारी खरीदो फरोख्त हो गई और मोहम्मद से अर्ज किया शाम के ताजिरों ने, आज के बाद हम आपसे माल आपसे खरीदा करेंगे। जब वापस है, हदीस पाक के अंदर आता है कि घर जाने के बजाय हजरत खदीजा के पास आए, पाई का हिसाब दिया। जब हिसाब देकर चले गए, हजरत खदीजा मैसरा गुलाम को बुलाया, उससे पूछा आपने मोहम्मद को कैसा पाया? तो क्या जवाब दिया? ऐ मेरी वालिदा, ऐ खदीजा, मोहम्मद के बारे में क्या पूछती है? मैं बहुत सारे ताजिरों के साथ किया हूं, लेकिन मोहम्मद ऐसा ताजिर मैंने नहीं देखा। इसने जो हिसाबो किताब दिया है, पाई का हिसाबो किताब दिया है, इस मोहम्मद के अंदर मैंने तो बरकतें देखी कि जब हम जा रहे थे, क्या सारे ऊंटों पर धूप थी, लेकिन मोहम्मद की सीध में बादल का टुकड़ा एक साया क्या हुआ था। इस बच्चे के अंदर हमने बरकतें भी देखी, मोहम्मद के अंदर बरकतें भी देखी है। याद रखना, आज करीब ये पूरी कायनात का सरदार बनेगा। कह दो सुभान अल्लाह। आज करीब ये पूरी कायनात का सरदार बनेगा। हजरत खदीजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ से पहले मुतासिर थी, अब और कहीं ज्यादा मुतासिर हो गई। याद रखना, हजरत खदीजा मक्का की सबसे ज्यादा मालदार खातून थी,
सबसे ज्यादा नेक खातून थी। पैगामे निकाह भेजा, पैगामे निकाह भेजा। हजरत नफीसा के कहा कि मैं आपसे निकाह करना चाहती हूं। जब यह खबर अबू तालिब के पास पहुंची, उन्होंने मोहम्मद को मशवरा दिया, निकाह कर लो, ये मालदार खतून है, मक्का की सबसे मालदार खतून है, नेक भी है, इससे निकाह कर लो। हजूर ने कबूल कर लिया तो चचा अबू तालिब ने निकाह पढ़ाया मिल्लत इब्राहिमी पर, और खुतबा भी मिल्लत इब्राहिमी पर दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस वक्त उम्र कितनी है? 25 साल। हजरत खदीजा की उम्र कितनी है? 40 साल। तो बेवाओं का आसरा बनकर आए। अलम यजिद का यतीम बाबा, ऐ मेरे महबूब, तुझे यतीम पैदा किया लेकिन पूरी दुनिया का तुझे आसरा बना दिया। आखिरी बात, जंगल में जाते थे, पहाड़ों के अंदर लेके जाते थे, गारे हिरा के अंदर जाते थे, अल्लाह की वदायत का मुताला करते थे। इस कायनात के बनाने वाला कौन? इस जमीन को बनाने वाला कौन? कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है। इसके पहाड़ों को बिछाने वाला जमीन पे कौन? एक दिन गारे हिरा के अंदर है, फरिश्ता आया, कहता है इकरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मां अना भिखारी, मैं तो पढ़ना नहीं जानता, मैं तो पढ़ना नहीं जानता। फिर कहा इकरा, कहा मैं मां अना भिखारी, मैं पढ़ना नहीं जानता। हदीस पाक के अंदर थोड़ा सा दबाया, थोड़ा सा भेजा। फिर कहा इकरा, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। ये कुरान की आयत पढ़ने की देर थी, आपके सर पर नबुव्वत का ताज सजा दिया गया, आपके सर पर नबुव्वत का ताज सजा दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कितनी तारी हो गई। कार से निकले, घर की तरफ आए, हजरत खदीजा को कहा ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे चादर ओढ़ दो, मुझे चादर अता करो। कब की तारी है। हजरत खदीजा की आंखों से आंसू जारी हो गए। पता नहीं मेरे शोहर को क्या हो गया, पता नहीं मेरे शोहर को क्या हो गया। भागती हुई अपने चचा साथ भाई वर्का बिन नौफल के पास गई, जिसकी उम्र 100 साल से ऊपर हो चुकी थी। कहा कि मेरे शोहर को कुछ हो गया है, इसको दम कर दे। भागती हुई गई, उसने कहा कि मुझे सहारा दो। उसकी आबरू है, उसकी आंखों पर आई हुई थी। कहा मुझे सहारा देकर उठाओ। क्या हो गया मोहम्मद को, क्या हो गया आपके शोहर को? सहारा उठाकर बिठा दिया। क्या किया? आबरूओं को थोड़ा सा ऊपर किया। कहा क्या माजरा है, क्या वजह है? कहते कांप रहे। कहा गार के अंदर गए, गार के अंदर एक फरिश्ता आया, उसने कहा इकरा। तो क्या कहा? मेरे शोहर ने कहा मां अना भिखारी। दोबारा कहा, फिर भी दोबारा जवाब दिया मां अना भिखारी। फिर थोड़ा सा दबाया, फिर कहा इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। ये बात कहने की देर थी, कब की तारीख हो गई। तो वर्का बिन नौफल ने मुबारकबाद दी कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपका शोहर नबी बन गया है। पहले आप एक अपने शोहर का चेहरा देख रही थी, अब सिर्फ शोहर का नहीं, एक नबी का चेहरा देख रही है। सिर्फ नबी का नहीं, नबी आखिर ज़मान का चेहरा देख रही है। कह दो सुभान अल्लाह। इसको धम करने की जरूरत नहीं, दाम करने की जरूरत है, इसको कुछ नहीं होता, इसको ले जाओ, ये नबी आखिर ज़मान है। थोड़ी देर के बाद रोना शुरू कर दिया। मोहम्मद भी उधर है, हजरत खदीजा भी उधर है। वर्का बिन नौफल ने रोना शुरू कर दिया। खदीजा ने तो क्यों रोता है? कहा जब मक्का वाले इस मोहम्मद को सताएंगे, तंग करेंगे, मोहम्मद को हिजरत पर मजबूर करेंगे। काश कि मेरी उम्र ज्यादा हो चुकी है, काश कि मैं उस वक्त जिंदा होता, मैं मोहम्मद का सिपाही बनकर, मोहम्मद का दीवाना बनकर मैं मोहम्मद का साथ देता। लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं उस वक्त तक मैं जिंदा नहीं रहूंगा, उस वक्त तक मैं जिंदा नहीं रहूंगा। अलम यजिद का यतीमन फआवा, ऐ मेरे महबूब, मैंने तुझे यतीम पैदा किया, पूरी दुनिया का वाली बना दिया। तो मेरे दोस्तों, आखिरी बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत कामिल है,
अकमल है, मुकम्मल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में थोड़ा सा इजाफा बिदअत है, थोड़ी सी कमी बिदअत है। क्या कुरान कहता है अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ऐ मेरे महबूब, मैंने दीन को मुकम्मल कर दिया, मैंने दीन को मुकम्मल कर दिया, शरीयत को मुकम्मल कर दिया। अब इसके अंदर कभी बेशी की गुंजाइश न छोड़ी। जो आदमी इसके अंदर कमी करेगा वो भी गुमराह होगा, जो इसके अंदर ज़्यादती करेगा वो भी गुमराह होगा। तो मेरे दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाना कैसे था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीना कैसे था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सोना कैसे था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जागना कैसे था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास कैसा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह कथा कैसी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने आलो आयाम के साथ सलूक कैसा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने दोस्तों के साथ मामलात कैसे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज किस कदर पढ़ते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजू का तरीका क्या था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा किस कदर रखते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंखों के अंदर सुरमा किस तरह डालते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बालों के अंदर कंघा किस तरह करते थे। ये सारी तालीमात को सीख कर अपनी जिंदगी में ले आए। ये मोहब्बत से मोहब्बत का तकाजा है, इसी में कामयाबी है, यही सच्चा दीन है। तो दुआ करो अल्लाह ताला हम सबको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, सच्ची तवा नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।